दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से नए नए सांसद बने हुए हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद रावण बासपा कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक फोन लगाते हैं और उस फोन में दावा करते हैं कि ये फोन बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे लगाया गया था। और ये लगाने के बाद फोन लगाते और कहते हैं कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं। उधर से जवाब आता है और कहता है कि जी सर, मैं आपकी बातों को नोट कर लेता हूं। मैं फिर चंद्रशेखर पूछते हैं कि मैं कॉल करूं फिर से कि आप लोग करेंगे। तो उधर से जवाब आता है कि नहीं सर, हम लोग कॉल करेंगे। तब से इस वीडियो को तमाम लोग शेयर करके तमाम सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और जो भी लोग चंद्रशेखर आजाद रावण का ये पॉडकास्ट यानी शुभांकर मिश्रा के चैनल के पॉडकास्ट में ये देखे हैं, तमाम लोग अपना अपना सवाल उठा रहे हैं। कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय मिशन गायक रविराज बौद्ध और प्रीति बौद्ध ने, खासकर मैं रविराज की बात करूं, रविराज बौद्ध ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिस सवाल को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये बात सही हो सकती है। जी हाँ, उन्होंने कौन से सवाल उठाए हैं और क्या बातें पूछी है और चंद्रशेखर आजाद रावण को कौन से वो सलाह दिए हैं, उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। दोस्तों, आपको जिस प्रकार से शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण, नए नए सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी फोन लगाते हैं बीएसपी ऑफिस में और रिप्लाई आता है, आपने भी देखा है। लेकिन एक सवाल जिसे हर कोई पूछ रहा है और जानना भी चाहता है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय मिशन गायक हैं रविराज बौद्ध, उन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है। अगर रविराज बौद्ध के बारे में बात करूं तो रविराज बौद्ध एक ऐसे गायक हैं रविराज बौद्ध और प्रीति बौद्ध, जो अश्लील गाना नहीं गाते हैं। जब भी गीत गाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बात की हो, या फिर मान्यवर साहब कांसी राम साहब की बात की हो, या बहन कुमारी मायावती जी और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उसको आगे बढ़ाने की बात की हो, तमाम मुद्दों को लेकर के वो रविराज बौद्ध जी गीत गाते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, वो देश के विभिन्न कोनों में जब भी कोई कार्यक्रम, जब भी कोई विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तमाम लोग तमाम जगहों पे जाते हैं और जगहों पे जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए गीत गाते हैं और मान्यवर साहब कांसी राम साहब के जो मूवमेंट थे उसको बताने का काम करते हैं। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है और बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने चार बार के कार्यकाल में जो काम की हैं उसको समझाने का काम करते हैं। लेकिन अब वही रविराज बौद्ध चंद्रशेखर आजाद रावण पे दो गंभीर सवाल उठाए हैं और वो दो गंभीर सवाल वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पेज, जी हाँ, वो क्या दिए हैं, क्या सवाल पूछे और क्या सलाह दिए हैं, उस पर बात करता हूं, दिखाने की भी कोशिश करता हूं। देखिए पहली चीज को दिखा देता हूं आपको। जब हम इसको स्क्रीनशॉट लिए थे 28 मिनट पहले लिए थे, आप देख भी सकते हैं। देखिए, ये रविराज बौद्ध जी का ऑफिशियल जो खुद का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, उस पर रविराज बौद्ध लिखते हैं
कि मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी के ट्विटर हैंडल से उस नंबर को शेयर किया जाए जिस नंबर पर बीएसपी कार्यालय बात हुई है, तब यकीन होगा। देखिए, पहला जो पोस्ट में रविराज बौद्ध ने जो सवाल उठाने का काम किया है और कहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपने जिस नंबर से बीएसपी कार्यालय पर बात किया है उस बीएसपी कार्यालय का नंबर पब्लिकली किया जाएगा, अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया जाए, तब माना जाएगा कि आप एक्चुअल में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में फोन लगवाए थे या फिर किए थे। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहने का काम किया और आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो पॉडकास्ट में, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो बातें कहे हैं उस बातों पे यकीन नहीं है। कैसे माना जाए कि वो फोन भाजपा कार्यालय में ही लगा था। और इसको लेकर के कुछ लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि भाई किसी का नंबर पब्लिकली क्यों किया जाए, तो ऐसे में जवाब है कि वो नंबर एक्चुअल में गूगल से ही निकाले होंगे और गूगल से निकालने के बाद फोन किए होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब गूगल पे नंबर है तो जाहिर सी बात है कि गूगल पे पब्लिकली ही नंबर है, गूगल पे तो कोई भी नंबर निकाल सकता है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण ट्विटर से उस नंबर को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। दूसरा पोस्ट उन्होंने किया है और साफ तौर पे ये साफ एकदम गलत बात साबित कर दिए चंद्रशेखर आजाद रावण को। जी हां, दूसरा पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहने का काम किया है कि देखिए, उन्होंने एक और पोस्ट डाला है रविराज बौद्ध ने। रविराज बौद्ध एक पोस्ट डाले हुए और इसमें लिखा हुआ है कि गूगल द्वारा डायल किया गया बीएसपी कार्यालय दिल्ली और लखनऊ का नंबर गलत बता रहा है। फिर चंद्रशेखर जी की बात किस नंबर पे बात हुई है। देखिए, ये सवाल साफ तौर पे चंद्रशेखर आजाद रावण पे सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल में आप भी अगर पोस्ट को अगर गंभीरता से लीजिएगा और देखिएगा तो उन्होंने साफ तौर पे कहने का काम किया कि गूगल से जो चंद्रशेखर आजाद रावण जो शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उन्होंने जो किए हैं फोन बीएसपी कार्यालय में, दो नंबर की बात हो रही है, एक लखनऊ का और एक दिल्ली का, और ये दोनों लखनऊ और दिल्ली का नंबर गलत बता रहा है। ऐसा रविराज बौद्ध जी का कहना है और वो पोस्ट में लिखे हैं। तो कह रहे हैं कि फिर चंद्रशेखर जी की बात किस नंबर पर बात हुई है, किस नंबर पर बात हुई है, ये सवाल रविराज बौद्ध का है। और ये साफ तौर पे कहने का काम किए हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे जो बातें कही हैं, जो फोन लगाए हैं, ये फोन एक्चुअल में नहीं लगाया गया था बीएसपी कार्यालय, ऐसा रविराज बौद्ध जी का कहना है। बाकी इन्होंने जो सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसा करेंगे? जिस नंबर से बात किया उस नंबर पे चंद्रशेखर को जो पब्लिकली है उस नंबर को करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या आपको क्या लगता है? चंद्रशेखर आजाद रावण शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे जाते हैं और अपनी सारी बातों को बताते हैं, सवाल जवाब होते हैं, उसमें भाजपा कार्यालय के पास फोन करते हैं और कार्यालय के पास फोन करने के बाद तमाम सवाल उठते हैं समर्थन में। और बाकी रविराज बौद्ध दो सवाल उठाए हैं, इन दोनों सवालों को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।